दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नॉमिनी के बारे में। नॉमिनी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। नॉमिनी के क्या क्या अधिकार होते हैं, नॉमिनी कैसे आप करवा सकते हैं, कहां कहां पर नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है। आपका PKU इन्फॉर्मेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉमिनी होता क्या है। नॉमिनी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई पर्सन पहले से अपॉइंट करता है और उसका अधिकार उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्रारंभ होता है। यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले नॉमिनी का कोई उस पर अधिकार नहीं होता। ये भी बताएंगे आपको कि किस किस जगह पे नॉमिनी होने के बावजूद भी उसका अधिकार नहीं है या क्या क्या अधिकार है। जब हम किसी भी बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तब वहाँ आपसे नॉमिनी जोड़ने के लिए बोला जाता है, नॉमिनी का नाम लिखने के लिए बोला जाता है। आप लोग लिखते हैं। नॉमिनी में अधिकतर लोग अपने क्लोज रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव का जो उनके करीब होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। होना भी चाहिए। RBI भी कहता है कि नॉमिनी करना ज़रूरी है, लेकिन नॉमिनी का अधिकार उस व्यक्ति के जीवित रहते हुए शुरू नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नॉमिनी का अधिकार केवल और केवल उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्रारंभ होता है। क्या अधिकार है? नॉमिनी उस प्रॉपर्टी, जिस भी असेट में, जिस भी प्रॉपर्टी में व्यक्ति को नॉमिनी किया गया है उसका केवल संरक्षक है। कानून ये कहता है कि नॉमिनी को उस व्यक्ति के लीगल हियर्स को, यानी कि उत्तराधिकारियों को वह प्रॉपर्टी देनी होगी। ऐसा नहीं है कि नॉमिनी उस प्रॉपर्टी को रखकर बैठ जाएगा। अगर वह उसका उत्तराधिकारी है तब वह खुद रख भी सकता है, और अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो जो उसके रियल उत्तराधिकारी हैं वह उस प्रॉपर्टी का क्लेम उस नॉमिनी से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, जिस संस्थान में नॉमिनी है या आपका असेट जिस भी संस्थान में है, नॉमिनी को अगर उसने संपत्ति सौंप दी है तो उस संस्थान की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। अब नॉमिनी की जिम्मेदारी आती है कि वह उस प्रॉपर्टी को सही व्यक्ति तक, सही उत्तराधिकारी तक पहुँचाए। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी कि आप नॉमिनी को कैसे कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है और आपने अभी तक उसमें नॉमिनी नहीं किया है तो आप ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपना नॉमिनी जोड़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड से नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहते तो सिंपल शाखा में जाकर के एक फॉर्मेट भरकर या एप्लीकेशन देकर आप नॉमिनी जोड़ सकते हैं। और आपसे निवेदन ये है मेरा, क्योंकि सरकार भी कहती है, RBI भी कहती है कि अपने सभी खातों से नॉमिनी को जोड़ना चाहिए। नॉमिनी हर जगह मांगा जाता है, चाहे आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया हो, आपने म्यूचुअल फंड लिया हो, आपने FD करवाई हो, आपने सेविंग खाता खुलवाया हो, आपने लॉकर लिया हो, आपने गोल्ड लोन लिया हो, आपने लोन लिया हो, आपने प्रॉपर्टी भी कहीं कहीं उसमें भी नॉमिनी मांगा जाता है। तो साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने अभी तक नॉमिनी नहीं किया है तो नॉमिनी ज़रूर कर दें। अब बात करते हैं ऐसे व्यक्तियों की जहां नॉमिनी है और व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसे कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो इस मामले में बहुत आसानी से मृतक व्यक्ति के असेट्स का क्लेम मिल जाता है जहां पर नॉमिनी की उपस्थिति होती है। नॉमिनी को अपना KYC डॉक्यूमेंट्स अर्थात फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट्स जो KYC में मान्य हैं वह आपको वहां जाकर सबमिट करने हैं। उचित फॉर्मेट पर एप्लीकेशन देनी है और बैंक या संबंधित संस्थान उस व्यक्ति की जो भी असेट्स हैं वह आपको सौंप देता है। तो नॉमिनी होने से यह बहुत फ़ायदा रहता है, अन्य उत्तराधिकारियों के लिए ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। अब ये भी बता देते हैं साथ ही कि जिन
खातों में या जिस जगह पर नॉमिनी नहीं होता वहाँ पर क्या प्रक्रिया है। तो साथियों, जहाँ पर नॉमिनी उपलब्ध नहीं है वहाँ पर जितने भी उत्तराधिकारी हैं उन सबको इकट्ठा होकर के जिस भी व्यक्ति को रुपया या असेट या संपत्ति देनी होती है उसके बारे में या उसके पक्ष में एक समझौता देना पड़ता है। वह अलग अलग संस्थान का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है। इसमें कई प्रकार के फॉर्मेट लगते हैं। कुछ संस्थानों के द्वारा आपसे वारिसांश प्रमाण पत्र यानी कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की भी मांग की जाती है, जो कि कोर्ट से बनता है और काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। अतः मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी अपने बैंक खातों में, अपने डीमैट खातों में, अपने म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनी नहीं किया है तो आप नॉमिनी ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार।